स्वागत है आपके हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की खबर। लोकतंत्र के उत्सवों के बीच अधिकारी आगामी चुनावों के लिए मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए लगान से काम कर रहे हैं। पिछले प्रयासों के बावजूद मतदान प्रतिशत कम हो रहे हैं, जिससे इस प्रवृत्ति को उल्लातन के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी निकाय और निजी संगठन दोनों जागरूकता बढ़ाने और मतदान बढ़ाने को प्रोत्साहित कराने के अभियानों में सैकड़ों रूप से लगे हुए हैं। ऐसे ही एक संगठन गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा दल ने राज्य भर में जागरूकता रैलियां आयोजित कराने का संकल्प लिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय ने कम मतदान में योगदान देने वाले प्रमुख कारक के रूप में जागरूकता की कमी पर प्रकाश डाला। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में राय ने इस मुद्दे को संबोधित कराने और लोगों को मतदान का अधिकार का प्रयोग कराने के लिए प्रेरित कराने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। लोकतंत्र के महापर्व में सभी अपनी भूमिका निभाए, इसको लेकर चाहे जिला प्रशासन हो या निजी संस्थाएं हो, निजी एनजीओ हैं, लगातार लोगों से अपील कर रही कि वो घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं गौ रक्षक दल एम्बुलेंस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से मताधिकार का प्रयोग की बात, उसको जागरूकता करने की बात कही जा रही, आपके द्वारा भी एक जागरूकता रैली निकाली जाएगी, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। संजय राय जी, जिस तरह से चाहे निर्वाचन आयोग है, जिला प्रशासन हो या फिर निजी संस्थाएं हैं, वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि वोटों का प्रतिशत बढ़े, क्योंकि लगातार पिछले जो चुनाव हुए उसमें लगातार मत प्रतिशत गिरता जा रहा है। ऐसे में आपका दल किस तरह से लोगों को जागरूक करेगा और क्या स्टेप उठाने वाले हैं आने वाले समय में? हमारे गौवंश रक्षा एवं सेवा दल हर पंचायत पे काम कर रही है और गांव में पंचायत में आपके गौपालक हैं उनको जागरूक कर रही है कि आप लोग जाके 100% वोट दीजिए, अपना मत का अधिकार अपनाइए। अच्छा, ठीक है, आप एम्बुलेंस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय राय जी, लेकिन आप ये बताइए, जो वोटों का जो मत प्रतिशत दिन पर दिन लगातार तमाम प्रयास होने के बावजूद भी गिरता जा रहा, क्या इसके पीछे की वजह है? लोगों में जागरूकता की कमी है, उस कमी को आप पूरा करेंगे? हाँ। अच्छा, अभी आपका हम प्रेस नोट भी देख रहे थे कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर स्टेट की सरकार हो, लगातार कई ऐसे काम किए हैं जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। तो क्या आपका इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके पीछे का मकसद क्या, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने का है या लोगों को जागरूक करना है, या आप सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों के बीच में पहुंचाएंगे? एकदम से आपने कहा कि कदम कदम मिला के लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार की योजना बताएंगे। अच्छा, मुझे स्पष्ट तौर पे बताइए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा यूपी में 80 सीट जीतने का और पूरे देश में 400 पार का, उसमें आपकी कितनी अहम भूमिका साबित होने वाली है और क्या लक्ष्य ये आसानी से पार होगा? लक्ष्य आसानी से पार होगा, हमारी भूमिका 100% की है। कैसे लक्ष्य पार होगा? जैसे जबकि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार चुनौती दे रहा है, तो ऐसे में लगता है नहीं है कि आपको विपक्ष क्या जो लक्ष्य रखा है यूपी में 80 और उसको भेद पाएगा जो सत्ता पक्ष है? देखिए, माननीय मोदी ने इतना काम किया है, व्यवस्थित रहता रहे, कुछ नहीं होगा। मैं वही जानना चाह रहा, ऐसे कौन से काम है, ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही हैं? सबसे दवा है, भोजन है और तमाम रोजगार है, मोदी जी दे रहे हैं। फिलहाल आप संजय राय जी हैं, इनका कहना है कि एक जागरूकता रैली निकालेंगे और जो वोटों का जो प्रतिशत आए दिन जो गिर रहा था, इनका प्रयास रहेगा कि जागरूकता रैली के जरिए उस प्रतिशत को बढ़ाया जाए। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ रही हैं, जो सरकार की योजनाएँ रहीं, जिनका समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति था, उसको भी उन योजनाओं का लाभ मिला और जाहिर सी बात है इनके मुताबिक वो लक्ष्य जो सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी का, वो लक्ष्य भी पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अतामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा का जारी किया गया संकल्प पत्र पढ़ा। चेतराम ने भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताते हुए कहा है
कि इसे पूरा किया जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा है कि ये संकल्प 4 जून से पूरे होने की शुरुआत हो जाएगी, जो बताते हैं कि भाजपा को अपनी जीत को लेकर कहीं कोई संदेह नहीं है। भाजपा का लक्ष्य बस 400 पार का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र जारी किया गया है। मोदी जी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबद्ध है और आने वाले 5 साल की राशन की योजनाओं को आगे 5 साल तक जारी रहेगा। संकल्प पत्र मोदी जी ने जारी किया है और आज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे इस बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव होने जा रही है और आज हम अपने जिला मुख्यालय से इस संकल्प पत्र को प्रेस के माध्यम से आज जारी किया गया है और सभी प्रेस वालों को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अवैध कोयला व्यापारियों के बारे में कोयला भंडारण में पूछताछ की नवीनतम अपडेट के अनुसार प्रश्न की जांच में कोई गलत काम नहीं हुआ है, लेकिन राजस्व घाटे को संबोधित कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। वैध और अवैध कोयला व्यापारी भंडारण और चोरी के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पहुंच रही है। सलाई बनावे रेलवे स्टेशन अधिकारियों और अतिरिक्त दोनों तरह के कोयला भंडारण का केंद्र है। पिछले जांचों के बावजूद अवैध गतिविधियां जारी है, जिनमें मुनाफा बढ़ाने के लिए मिलावट भी शामिल है। कोयला तस्करी और राजस्व हानि से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। एक नए सिरे से टास्क फोर्स के आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालांकि ढीले नियामक निगरानी अधिकारियों के बीच मिलीभगत या लापरवाही की चिंता प्रेरित कराती है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के साथ आज कोरबा में कांग्रेस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वह पूरे तरह से भरोसा करते हैं कि कोरबा की जनता फिर से लोकसभा में ज्योत्सना महंत को जिताएगी। उन्होंने कवासी लखमा को एक शक्तिशाली और देसी भाषा में वक्त देने का प्रतिनिधित्व कराने वाले ब्रांड नेता मनाते हैं। आज हम लोग कोरबा लोकसभा के नॉमिनेशन में आए हैं। हमारे वर्तमान सांसद और दूसरी बार फिर नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं माननीय ज्योत्सना महंत जी, जो कि आज नॉमिनेशन हुआ और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से दूसरी बार मुझे पूरा भरोसा है कि कोरबा की जनता दूसरी बार फिर से लोकसभा में सांसद के रूप में हमारे ज्योत्सना महंत जी को जिताकर भेजेंगे। बस्तर साहब सांसद थे, अब कवासी लखमा को मिल गया, खूब आग उगल रहे हैं। कवासी लखमा जी फायर ब्रांड नेता है। उनको एक देसी अंदाज है भाषण देने का, उनका एक तरीका है। अच्छे से प्रचार कर रहे हैं और बस्तर भी हम जीतेंगे। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के मरने तक की बात कर जाते हैं। देखिए, अब गोंडी में भाषा, अगर कोई गोंडी हल्बी में अगर कोई लोकल बोली में अगर भाषण देते हैं, एक अर्थ का, एक शब्द का कई अर्थ होता है, तो आपके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा ही दिखती नहीं, उनको बुराई दिखती है।
बस यही है। तो अर्थ निकालने को ऊपर है, लेकिन कवासी लखमा जी ने कहा तो लोकल भाषा में क्या। और कोरबा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के बयान में कहा कि उन्हें अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और इस बार भी जीत होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा के चुनाव जिताने के सवाल पर ताज कसते हुए बयान दिया। देखिए, मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे भरोसा है और इसी भरोसे से सोनिया गांधी ने मुझे दोबारा टिकट आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से मेरे कार्यकर्ता की पिछली बार भी जीत हुई और इस बार भी जीत होगी। अभी तो नामांकन ही भरा है, अब आगे देखिए क्या होता है। ट्रेन को लेकर के आप क्या कहेंगे कि ट्रेन चल नहीं पा रहा है ठीक से इस देश में? देखिए, ट्रेन के बारे में मैंने बहुत कुछ बातें की, रेल मंत्री से बार बार पत्राचार किया, हम स्वयं भी मिले, लेकिन अब बताइए ना, 100 दिन तो हो गए, 90-100 दिन तो हो गए डबल इंजन सरकार को। चला सकते थे तो चला लेते हैं। इनके पास अब कोई काम रहा नहीं, मीडिया में बने रहना है, तो किसी न किसी को एक झंडे ले आएंगे, उसके बाद उसको खबर छपवाएंगे एक हफ्ता तक। इनके पास अब कोई काम रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता तो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जनता को तो उन्होंने छला है। तो क्या करें, खबर में बने रहना है, तो एक किसी के ले आओ और उसको चलाते रहो मीडिया। पार्टी की नाराजगी लेकिन खुलकर सामने आ रही है। कोई भी नाराजगी नहीं है, सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और संगठित होकर काम कर रहे हैं, और देखिएगा रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। कांग्रेस कितना सीट की उम्मीद है सर? हम अधिकांश सीट जीतेंगे। आंकड़ा अब वो ज्योतिष बता सकते हैं भाई, लेकिन हम लोग कहते हैं कि अधिकांश सीट जीतेंगे। बहराइच में मतदाता जागरूकता के लिए 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला में लगभग 8000 लोग शामिल हुए, जिनमें एनसीसी कैडेट, छात्र छात्राओं, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की भी शामिलता थी। डीएम मोनिका रानी ने इस श्रृंखला में सभी को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई और इसका उद्देश्य आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। 13 मई को बहराइच लोकसभा क्षेत्र और 20 मई को केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इस श्रृंखला के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मतदान के दिन शहरी इलाकों के वोटर जो काम निकालते हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और 100% मतदान करें। जितने भी हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने सब में इसमें प्रतिभाग किया और ये मानव श्रृंखला बनाई गई और इसके साथ साथ मतदान की शपथ ली गई। इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि 13 मई को जो है वो बहराइच का मतदान होना है और 20 को जो होना है वो केसरगंज लोकसभा क्षेत्र का है। तो इस मंडल में जो है मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहता है। इसके माध्यम से केवल यही संदेश देना था कि जो हमारे अर्बन क्षेत्र के वोटर हैं जो कम निकलते हैं उस दिन मतदान करने के लिए, वो 100% मतदान के लिए निकलें और मतदान प्रतिशत को ज़्यादा से ज़्यादा करें। शामिल होने की संभावना है? इसमें लगभग 7 से 8 हज़ार लोग जो हैं आज शामिल हुए हैं और इसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, पुलिस प्रशासन के सभी की सहभागिता। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।